15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? 15 नंबर का क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? ए ऑप्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी ऑप्शन सी राजगोपालचारी। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बताइए। तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष दोस्तों कौन हो जाएगा? बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति का गठन कब होता है दोस्तों, बताइए। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो प्रारूप समिति का गठन कब होता है दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को। कब होता है दोस्तों? 29 अगस्त 1947 को होता है। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को क्या है? प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 7 सदस्य होते हैं। तो वो क्या होते हैं उसको देख लिया जाए दोस्तों। देखिए, प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर होंगे। ठीक है दोस्तों, और सदस्य में देखा जाए, ये तो अध्यक्ष हो, एन गोपाल स्वामी अयंगर है। कौन है दोस्तों? एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी क्या है दोस्तों? अयंगर हो गए। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी अल्लादी कृष्णा स्वामी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए। और बताइए दोस्तों, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, कन्हैयालाल, कन्हैया कन्हैया मणिकलाल नाम बड़ा है दोस्तों। के मुंशी को बोला जाता है कन्हैया मणिकलाल, कन्हैया मणिकलाल मुंशी। ठीक है दोस्तों, तो प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अध्यक्ष में देखा जाए तो एन गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, कन्हैया मणिकलाल मुंशी हो गए। उसके बाद सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद क्या हो गया दोस्तों? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, एन माधवराव, एन माधवराव हो गए। एन माधवराव किसके स्थान पर आते हैं? बीएल मित्र के स्थान पर। किसके स्थान पर जाते हैं? बीएल मित्र, बीएल मित्र के स्थान पर आते हैं। बीएल मित्र के स्थान पर, किसके स्थान पर आते हैं? बीएल मित्र के स्थान पर आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, बीएल मित्र जो है प्रारूप समिति के सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन बीएल मित्र की क्या है? मृत्यु हो जाती है, तो उनके स्थान पर कौन आते हैं? एन माधवराव, इनकी क्या है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बीएल मित्र की मृत्यु हो जाने के कारण एन माधवराव जो है नए सदस्य जो है प्रारूप समिति के चुने जाते हैं। ये चीजें मालूम होना चाहिए। फिर वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी, तो वीटी कृष्णमाचारी जी ये किसके स्थान पर आते हैं? ये डीपी खेतान के स्थान पर आते हैं, क्योंकि जो डीपी खेतान की मृत्यु हो जाती है, इसलिए नए सदस्य के रूप में वीटी कृष्णमाचारी जो है सम्मिलित होते हैं। तो डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान के स्थान पर, डीपी खेतान के स्थान पर आते हैं दोस्तों। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि डीपी खेतान के क्या है? मृत्यु हो जाता है। डीपी खेतान के क्या है दोस्तों? इनका मृत्यु हो जाता है। ठीक है,
डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण यहाँ पर लिख दिया आपको, ठीक है। तो डीपी खेतान का क्या है दोस्तों, मृत्यु हो जाता है। जो डीपी खेतान है, डीपी खेतान का क्या है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो डीपी खेतान की मृत्यु हो जाने के कारण जो है, डेथ हो जाने के कारण बीटी कृष्णाचार्य जो है प्रारूप समिति के नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे दोस्तों आप, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो गए, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या है, अध्यक्ष थे, और जो अन्य सदस्य में कौन थे, एक एन गोपाल स्वामी अयंगर हो गए, और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर हो गए, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी हो गए, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हो गए, एन माधवराव हो गए, और वीटी कृष्णाचार्य हो गए। तो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, ठीक है। और प्रारूप समिति की कुल सदस्य संख्या की बात करें तो कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 7 थी। कुल संख्या प्रारूप समिति में कुल संख्या की बात किया जाए, कुल संख्या कितनी थी, 7 थी। तो ये आपको मालूम होनी चाहिए, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। तो इस तरीके से कुल मिलाकर कितने थे प्रारूप समिति में, 7 सदस्य थे, ये चीज मालूम होनी चाहिए। और स्थापना कब होता है, 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, अन्य सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरे सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया मणिलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और बीटी कृष्णाचार्य। तो एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितनी सदस्य संख्या थी, तो 7। ऐसे भी आया हुआ प्रश्न, प्रारूप समिति में कुल कितनी संख्या थी, तो 7 लोगों की संख्या थी, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ये चीजें आप देख लेंगे दोस्तों। यहाँ पर प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को होता है। ये चीजें देख लिया दोस्तों। इस तरीके से हम लोगों ने भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है दोस्तों, हो गया है। अब देखेंगे सी राजगोपालाचारी की बात करें तो भारत के स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम क्या है, गवर्नर थे। गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो सी राजगोपालाचारी क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ये चीजें दोस्तों ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पर क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो कौन थे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, सी राजगोपालाचारी थे। अब देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वह मौलिक अधिकार जो उप समिति था, मौलिक अधिकार समिति के क्या थे, ये सब अध्यक्षता किए थे। मौलिक अधिकार जो समिति है, संविधान सभा के द्वारा जो गठित किया गया था मौलिक अधिकार समिति हो गया, जो मौलिक अधिकार समिति है, मौलिक अधिकार समिति के जो मौलिक अधिकार समिति था है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के मौलिक अधिकार समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष। ये चीजें हैं। हाँ, और राजेंद्र प्रसाद क्या थे, संविधान सभा के क्या अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। संविधान सभा के क्या है, अध्यक्ष चुने गए थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो जो संविधान सभा था हमारा, संविधान सभा के द्वारा हमारे संविधान का क्या है, निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये चीज। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के क्या थे, अध्यक्ष थे।
भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति की क्या थे, अध्यक्ष थे। और सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। तो इस तरीके से दोस्तों जो ऑप्शन में दिए थे उनसे संबंधित जो बातें थी उन सब चीजों को भी हम लोगों ने देख लिया। तो जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ था, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने 15 क्वेश्चन देख लिए और 15 क्वेश्चन कहने के लिए हैं। हम लोगों ने अगर मल्टीपल टाइम्स किया जाए 4 टाइम्स तो लगभग 60 से 70 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने आज इस सेशन में जो है देखे। इस सेशन को हम इस तरीके से डिजाइन किए थे कि जो इसमें अन्य जो प्रोविजंस हैं, जो बातें हैं, उसको भी हम आपको साथ में देते चले हैं। और आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से संबंधित जो प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, चाहे PYQ या जो सीरीज सॉल्व करेंगे, तो आपको काफी हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीजों को भी आप यहाँ पर प्रारूप समिति के जो कितने सदस्य हैं ये भी पूछा जा सकता है, आया भी है पेपर में। तो ये भी चीजें आप यहाँ पर देख लेंगे दोस्तों, और इसको भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है।